हेलो, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल मस्ट बी एंजॉइंग। स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे और होना भी चाहिए। हम बात कर रहे हैं आजकल पर्सनल ईयर के बारे में, क्योंकि बात चल रही है कि 2024 हमारे लिए कैसा होगा। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 2024 के बारे में जानने के लिए हमको पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन करनी होती है। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। मैं एक रिकैप कर देता हूँ। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 8 जुलाई 1987 को हुआ है, एग्ज़ाम्पल, तो अगर उसका पर्सनल ईयर निकालना है तो महीना और डेट तो वैसा ही रहने दीजिए। साल को 1987 को 2004 से रिप्लेस करके सारे नंबर्स को जोड़ दीजिए, और जो वो नंबर आएगा, अगर वो नंबर आपका 2 है, 3 है, 5 है, 1 है, वो ही आपका पर्सनल ईयर है। एक तरह से हम 2024 का भाग्यांक निकाल रहे हैं, जो मूलांक से जाके मिलेगा और आपको उसके रिजल्ट्स देगा। एक तो ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है। दूसरी बात कि 2024 के सारे अगर नंबर्स को जोड़ें तो वो 8 आता है। 8 है भगवान शनि का नंबर। शनि देवता अच्छे देवता हैं, वो बहुत देते हैं। अगर उनके पास कुछ देने के लिए है तो उनके पास कुछ ऐसा भी है जिससे वो पीड़ा भी प्राप्त होती है, कुंठा भी मिलती है। तो उनसे आशीर्वाद भी मिलेगा और उनसे कुंठा भी मिलेगी। दोनों चीज़ें कैसी कैसी आशीर्वाद मिलेंगे, देखिए। एक तो सबसे पहली बात है कि 8 नंबर जो है ना, वो सिल्वर जो एरो होता है 2, 5, 8, उसका एक मेंबर है, तो वो अर्थ एलिमेंट है। तो अर्थ से रिलेटेड एडवांटेजेस मिलेंगे, पहला काम। दूसरा, शनि देवता जो है जस्टिस को बहुत लाइक करते हैं। तो जो लोग ऑनेस्टली, ईमानदारी से और जुडिशली अपना काम करते हैं, फॉलोइंग द लॉ ऑफ द लैंड अगर काम करते हैं, उन लोगों के और भगवान शनि हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जो लोग फाइनेंस से रिलेटेड हैं, उनके लिए भी ये साल अच्छा होगा। रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये अच्छा होगा। तो ऐसे करके ये शनि देवता जो है वो आपको अच्छाइयाँ देंगे। गड़बड़ क्या करेंगे, वो एक राशि में वो 2.5 साल रहते हैं एज़ पर एस्ट्रोलॉजी। तो 2.5 साल अगर वो रहेंगे तो जनाब आपका काम तो बहुत धीरे धीरे होगा। द प्रोग्रेस इज़ गोइंग टू बी वेरी स्लो। तो उससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी। उससे आपको लगेगा यार कुछ करता है, हो ही नहीं रहा है, इतनी कोशिश करता हूँ, कुछ नहीं होता है, बट होता है। क्योंकि शनि देवता जो है ना, वो मेहनत को इंडिकेट करते हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लग के काम करना पड़ेगा पूरे साल। पूरे साल आप बैठ के नहीं खा सकते। आप ये सोच के कि यार कहीं पे शेयर बाज़ार में लगा दो, यहाँ लगा दो, पैसा लगा दो, इजी मनी नहीं मिलेगा। आपको हमेशा मेहनत करना ही पड़ेगी और उसी में आपका सुख भी है। तो एक तो ये बात हो। दूसरी बात है कि डिजेक्शंस भी होंगी, रिजेक्शंस भी होंगी, डिजेक्शंस भी होंगी। तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए। तो ये हैं शनि के सारे ट्रेट्स। अब हमको इनसे निजात पाने के लिए, इनकी कृपा को बढ़ाने के लिए, इनकी कुंठा को कम करने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के आखिर तक। आखिर में जाके जुड़े रहिए मेरे से। अब बात हो रही पर्सनल ईयर 2 की। वो सभी लोग जिनका पर्सनल ईयर 2 आता है, उनके लिए एक ये गुरु मंत्र है कि ये स्लो एंड जेंटल ईयर है भाई साहब। काम डाउन। बर्स्ट होने से, भागने से, दौड़ने से नहीं होगा। काम करिए, बट स्लोली, जेंटली, वेट पेशेंटली। रिजल्ट्स विल कम, इट इज़ नॉट दैट रिजल्ट्स विल नॉट कम, बट शनि देवता ज़रा धीरे धीरे देते हैं। 2 नंबर की भी अपनी कुछ क्वालिटीज़ हैं। 2 नंबर की सबसे बड़ी क्वालिटी तो यही है कि पहली बात तो ऑफ कोर्स वो रियल एस्टेट वाले, मतलब अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो रियल एस्टेट में 2 भी मिल गया और 8 भी मिल गया, तो आपको रियल एस्टेट में
फ़ायदा होगा, यू विल गेट बेनिफिट्स। ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, नया बना सकते हैं, कुछ नया फ्लैट खरीद सकते हैं, काइंड ऑफ दीज थिंग्स माइट हैपन। पीपल हु आर इनटू एग्रीकल्चर और ऑयल एक्सट्रैक्शन और ज़मीन के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको निकालने के लिए, बिल्डिंग मटेरियल्स वाले लोगों के लिए ये साल अच्छा होगा, पहली बात। दूसरी बात, 2 नंबर इमोशंस को भी दिखाता है, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना पड़ेगा। कहीं पे आपको झटका भी लग सकता है, कहीं नए तार जुड़ भी सकते हैं, बट प्लीज़ जस्ट बी पेशेंट, होल्ड ऑन। आपको लगेगा कि मैं सब पुश कर दूँ, मैं कर दूँ, अभी बस हो जाने दो यार, देखो यार अच्छा रिलेशनशिप बन रहा है, अच्छी लड़की है, अच्छा ये, होल्ड इट, होल्ड इट, डोंट डू दिस। और आपको लगेगा यार मैं बस ये नया प्रोजेक्ट आ गया है, इसको कर देता हूँ फटाफट। प्लीज़ कोई भी नया काम मत शुरू करिए, डोंट स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट और एनी इम्प्लीमेंटेशन व्हाटसोएवर, ठीक है। ये पीरियड जो है ना आपके लिए, ये पीरियड है कंसोलिडेशन का पीरियड, ये पीरियड है आपका प्लानिंग का और ऑर्गेनाइज करने का। अपने आप को प्लान कर लीजिए। आपने सोचा मुझे एक नई दुकान खोलनी है, या मुझे एक नया बिज़नेस शुरू करना है, या मुझे एक नया मकान शुरू करना है, व्हाटएवर, या मुझे कहीं जाना है, या मुझे कोई सेमिनार्स करने हैं या इवेंट्स करने हैं, कुछ भी, कंसोलिडेट हो जाइए, सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर लीजिए, प्लान कर लीजिए कहाँ कहाँ कब कब क्या क्या करना है, और अपने आप को कंसोलिडेट कर लीजिए। और जैसे ही ये साल ख़त्म होगा आप तुरंत शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगला वाला ईयर आपके लिए पर्सनल ईयर 3 आएगा, ठीक है। ओके, सो इमोशंस को कंट्रोल करिए, जहाँ तक हो सके नए रिश्ते मत बनाइए, पुराने रिश्तों को संभाल के रखिए और बिगाड़िए मत। इंट्यूशनल, आपकी इंट्यूटिव कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छे इंट्यूशंस आने लगेंगी। 2 नंबर फैमिली का भी है, 2 नंबर बच्चों के लिए भी है, 2 नंबर से आपके घर में नए आगमन हो सकते हैं, 2 नंबर की वजह से आपको फैमिली में अच्छा माहौल बन सकता है, अच्छा सब कुछ चल सकता है। अगर कहीं आपने वो चीज़ें नहीं फॉलो की जो शनि देवता ने आपको मैं आपको बताऊँगा, तो हो सकता है इसका थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट मिले, कुंठा भी मिल सकती है ना। ये फैमिली के बारे में है, अच्छा रिलेशन बन सकता है, नया आगमन हो सकता है। डोंट ट्राई टू स्टार्ट टू हैव ए न्यू फैमिली, प्लीज़। देन इस महीने में, इस साल में, सॉरी 2004 में जिनका पर्सनल ईयर 2 है, उनको अप्रैल का महीना, अगस्त का महीना और सितंबर का महीना थोड़ा सा संभल के रहना होगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ झटका लग सकता है, क्योंकि 2 नंबर डजंट गो वेल विद 4, 8 and 9, सो ऑल दीज मंथ्स मे नॉट बी सो गुड फॉर यू। अब इन सब चीज़ों को करने से के लिए, या इन सब चीज़ों से में उनकी कृपा बढ़ाने के लिए, कुंठा कम करने के लिए आपको क्या करना है वो सुन लीजिए आप। अगर हो सके तो चांदी का उपयोग करिए, सफ़ेद चीज़ों का दान करिए, दूध, दही, चावल, ऐसी चीज़ों का दान करिए। अगर हो सके तो कपड़ों का दान करिए, वाइट कपड़े। अपने जो जूनियर्स हैं उनको, अपने सपोर्ट स्टाफ को, अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ को, अपने हेल्पिंग हैंड को, सबको सपोर्ट करिए, हेल्प करिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गरीब आदमी मिल जाए उनकी सेवा करिए, उनके लिए, सेवा से मतलब है यू डोंट नीड टू गिव देम मनी, यू मस्ट नॉट गिव मनी, यू शुड गिव ओनली काइंड, मीन्स कपड़ा दीजिए, उनको खाने के लिए राशन दीजिए, खाना पका हुआ दीजिए, कच्चा दीजिए, कुछ भी करिए, जहाँ तक हो सके उनकी मदद करिए, बुज़ुर्गों की इज्जत करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करिए, सबॉर्डिनेट स्टाफ की इज़्ज़त करिए, बड़ों की इज़्ज़त करिए, और अपने जो आपके घर में काम करने वाले लोग आते हैं, चाहे मेड सर्वेंट आती है, चाहे वो हाउस कीपिंग का आदमी आता है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन आता है, चाहे वो प्लम्बर आता है, चाहे वो आपके यहाँ गाड़ी साफ़ करने वाला है या ड्राइवर है, एंड काइंड ऑफ पीपल हु हैव बीन सपोर्टिंग योर डेली नीड्स, तो उनको आप अच्छे से रखिए, उनकी मदद करिए। ये बाय एंड लार्ज 2 नंबर के बारे में है। और दूसरी बात ये कि 2 नंबर पर्सनल ईयर है, वो भिन्न भिन्न मूल अंकों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। तो मोटी मोटी बात तो ये है कि 4 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर के साथ 2 नंबर का अच्छा दोस्ती नहीं है। तो इन नंबर के मूलांक वालों के लिए ये बहुत अच्छा साल नहीं रहेगा। बाकी लोगों के लिए ठीक है, बट एवरीवन हैज़ टू होल्ड देयर हॉर्सेस एंड कीप देयर पेशेंस। हर एक के बारे में कितना लक फैक्टर है, इसके लिए मैंने वो बनाया है आपके लिए चार्ट। अब वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, आप वो देख लीजिए। पर्सनल ईयर 2, पर्सनल ईयर 2 का स्वभाव ओवरऑल तो स्लो एंड जेंटली रहेगा, लेकिन 4 नंबर और 8 नंबर जिनका मूलांक है उनके लिए शायद ये बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, इसलिए उनको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। और बाकी के लिए जस्ट सामान्य ही रहने वाला है, ना बहुत ज़्यादा कुछ देने वाला, ना बहुत ज़्यादा कुछ लेने वाला। आप मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट ज़रूर दिया करिए, जिससे मैं आपको अच्छे अच्छे और वीडियो बना के दूँ। मैं फिर आऊँगा पर्सनल ईयर नंबर 3 के बारे में बात करने के लिए। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, एन्जॉय योरसेल्फ। थैंक यू वेरी वेरी मच।